नमस्ते दोस्तों, राम राम। एक बार मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, टाइटल से थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि कॉमेडियंस पे जो गाज गिरी है पिछले 15 दिन में, हफ्ते भर में, महीने भर में लगभग, दोनों ही केसेस में, एक कुणाल कामरा का केस हुआ है और उससे पहले समय रैना और अलाहाबादिया का केस हुआ था, जो रणवीर अलाहाबादिया का। उस समय मैंने सोचा था कि उस विषय में एक वीडियो बनाया जाए, एक ओपिनियन पीस बनाया जाए, पर पॉइंट भी कुछ थे दिमाग में, पर नहीं हो पाया समय के चलते। और चीजें उस समय चल रही थी, चुनाव उनाव जो भी। अभी कामरा जी का केस हुआ और लगातार कुछ क्लिप्स आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, पूरी राजनीति इतनी हो गई। तो मैं सोचा कि ठीक है, दोनों को मिला के एक जो मुझे लगता है इस पूरे विषय पर, दोनों विषय पर अलग अलग, मैं दोनों को अलग अलग इसलिए कह रहा हूं कि मेरे विचार में दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक मुद्दा जो है वो समाज को इफेक्ट करता है, वो सामाजिक मुद्दा है, और दूसरा पूर्णतः राजनीतिक है। पूर्णतः, पूरी तरह, 100%। तो उस पे मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूज कुछ आप लोगों के साथ साझा करूं। और कुछ वीडियोस की तरह इसमें मैं छोटी सी एक वार्निंग देना चाहूंगा। कुछ मेरे व्यूज इसमें ऐसे हो सकते हैं, मेरे विचार उसमें ऐसे हो सकते हैं जिनसे आप एग्री ना करें, आप समर्थन ना करें उनका, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पूरा देखें। आप इसमें कह सकते हैं कि अरे तू वॉच टाइम खाने के लिए कर रहा है, ऐसा कह लो, लेकिन मैंने वीडियो उस तरीके से फ्रेम किया है कि मैं जो कहना चाह रहा हूं आप तक अपनी बात पहुंचा पाऊं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप किसी चीज से शायद एग्री ना भी कर रहे हो तो उसका पॉइंट सुनिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा और फिर अपना कंक्लूजन, आपको जो भी लगता है, आप मेरे विचार से सहमत हो या असहमत हो, आप भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए कमेंट में बता सकते हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं और दोनों केसेस को एक एक करके लेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ साझा अवश्य करिएगा। दोस्तों, जैसा कि मार्केट में इतने ओपिनियंस आए हैं इस चीज को लेके, अलग अलग लोगों ने अपने अपने अनुसार अपने विचार रखे हैं, अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपने मानसिक स्तर का उपयोग करते हुए अपने विचार रखे हैं। मैंने भी वही करने का प्रयास किया। मैं स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर के मैं थोड़ा सा, मतलब जुझारू कह दें, या मैं थोड़ा रिलेट इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैं इसे लंबे समय से फॉलो कर रहा हूं। और मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि लंबे समय से फॉलो करने का मतलब क्या है और मैं किस लेयर पे या किस किस लेवल पे स्टैंड अप कॉमेडी को भारत के भी और बाहर के भी देख चुका हूं। तो सबसे पहले केस लेते हैं, पहला वाला। जैसा कि मैंने कहा, एक सामाजिक मुद्दा था जो कि समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया वाला था। दूसरा वाला राजनीतिक था। मेरे विचार में समाज हमेशा राजनीति से जो है ऊपर होता है, तो इसलिए पहले वो मुद्दा लेते हैं। तो भैया, रणवीर अलाहाबादिया एक शो में आते हैं, समय रैना के, जो भी है तो सब आपने देख ही लिया होगा, मैं कोई वीडियो नहीं चलाने वाला उसका। अब तो वैसे भी इंटरनेट पे भी नहीं है, उसका बेचारे का उड़ गया वीडियो, या उसने खुद उड़ा दिया। तो रणवीर अलाहाबादिया एक कोई 40-50 साल पुराना बाहर का चोरी का जोक वो आदमी मार देता है। अब हाहाकार मच जाती है। पहले तो वीडियो कट के आता है, वो मेंबर्स ओनली वीडियो था, वो कट के ट्विटर पे आता है, अलग अलग सोशल मीडिया पे आता है। लोगों के मेनली दो तरह के विचार आते हैं। एक आता है कि भाई ये क्या किया, इसने क्या बोला है, मतलब माँ बाप के बारे में इस तरीके का चुटकुला, और उसके बाद मतलब वही संस्कार कि आपके कैसे हैं, कि आप चाहते हो समाज इस तरफ जाए, ये वाला। दूसरा ओपिनियन आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला। उनमें कहा जाता है कि भाई उसने कुछ बोला, वो उसका विचार था, आप उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है। एक उसी में ही एक वो आ जाता है जो समय रैना के साथ अक्सर चलता था कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रैनाज ह्यूमर, वो उसके साथ भी जुड़ गया। पहली बात तो समय बेचारा इस सब में कैसे ऐड हुआ, उसका तो शो था, उसमें वो आया था रणवीर इलाहाबादी और उसने कमेंट किया था जो भी किया। पर ठीक है, दोनों को ही लेके चलेंगे कि इंडिया इज नॉट रेडी और इज इंडिया रेडी, दोनों बातें। समय रहने का मैं बाद में चर्चा करूंगा। रणवीर अलाहाबादिया के लिए मेरा जो विचार है कि इधर इंडिया इज रेडी और नॉट रेडी। मैं एक बात को लेकर सुनिश्चित हूं कि रणबीर अलाहाबादिया वो व्यक्ति जो है, एज अ पर्सन, मैंने उनके भी पॉडकास्ट खूब देखे हैं, उनके विचार सुने हैं चीजों को लेके, अगर उनके हैं तो। वो बंदे को शायद पता ही नहीं है कि इधर इंडिया इज रेडी और नॉट। और इसका कारण जो मुझे लगता है कि रणबीर अलाहाबादिया एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, एक ऐसे, मतलब उनका परिवार या जो जहां वो पले बढ़े, वो उस आर्थिक स्थिति से, वो उस ब्रैकेट से आते हैं भारत के, जो 80-90 या काइंड ऑफ 95% भारत से कटा ही हुआ है। तो उनको शायद पता ही नहीं होगा कि भारत किस तरह सोचता है, आम जनता जो हमारी, जिसको कॉमन मैन, मैंगो पीपल कहते हैं ना, वो किस तरह सोचता है, वो किस तरह रिएक्ट करता है चीजों पे। जैसा मतलब अलाहाबादिया को आप उनके पॉडकास्ट में देखते होंगे ना, उनके मीम भी बनते हैं अक्सर, मैं भी लिखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे कि वो इस तरीके से एक्ट करते हैं। ओ वाओ, रियली ऐसा होता, मतलब बेसिक बेसिक चीजों पे वो बंदा इतना बड़ा एक्ट कर देता कि पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं। हमको लगता है वो एक्टिंग कर रहा है, पर ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा नहीं होता। उनको शायद पता ही, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी ई रिक्शा चालक को या ऑटो वाले की कोई कहानी उनको सुना रहा होगा, तो वो सचमुच में ऐसा, ओ ई रिक्शा में बैठ के ऐसा लगता है, क्योंकि वो बंदा ई रिक्शा में या ऑटो रिक्शा में नहीं बैठा है कभी अपने जीवन में, या नहीं बैठा होगा, उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो हम उसे
गलत नहीं कह सकते, हम उसे रियलिटी से या फिर ग्राउंड पे जो मैक्सिमम भारत की जनता सोचती है उससे कटा हुआ कह सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, चाहे वो फिल्मी स्टार्स हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, उनकी भी हम बात करेंगे आगे, जो रियलिटी से या रियलिटी कहे मास से कटे हुए हैं। तो ये वाली बात अप्लाई टेक्निकली होती भी है और नहीं भी। रणवीर इलाहाबादी है कि भाई उसको तो पता ही नहीं है कि इंडिया इज रेडी और नॉट। उसने पुराना सा जोक उसे लगा कॉमेडी शो पे आया हूँ और ऐसे 40-50 साल पुराना जोक है, किसी ने सुना नहीं होगा, मार देता हूँ हे, तो उसने बोल दिया। उसको कॉन्सिक्वेंसेस शायद पता ही नहीं थे, ही इज नॉट स्मार्ट इनफ। बाद में उसके वकील ने बताया होगा कि सर क्या करके आए हो आप। अब आते हैं समय पे, ये वाली चीज आती है कि यार समय रहना भी तो ऐसे जोक मारता है और मतलब डार्क जो उसके लिए कह देते हैं कि हाँ इंडिया इज नॉट रेडी, वो इस तरीके की बात करता है, उसके कोई फिल्टर नहीं है। उसको भी क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके भाई मैं मतलब अपने निजी विचार जो मुझे लगता है कि क्या होना चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। मेरे विचार में कि अगर आपके शब्द जो आप बोल रहे हैं वो किसी को जान की माल की हानि नहीं पहुंचा रहे या किसी को प्रोवोक नहीं कर रहे कि जान की माल की हानि पहुंचाओ, आपका इंटेंट उस तरीके का नहीं है, तब तक आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, आप बोल सकते हैं। किसी को टारगेट कर करके नहीं बोल सकते इसके साथ ये कर दिया जाए। वही कई लोग रिलेट कर रहे थे इस वाले मामले में कि भाई कोई कह रहा है कि यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो वो पूछ रहे हैं कि अच्छा फिर तो सर तन से जुदा या ST SJ वो जो चलता है वो भी होगा, किसी को मार डालो, किसी का गला काट दो, वो जो बोल रहे नहीं नहीं, किसी को हार्म करना फिजिकली या उसकी प्रॉपर्टी को या किसी भी तरह, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आता, क्योंकि आप फिर दूसरे का जो फ्रीडम टू एग्जिस्ट है उस पर अटैक कर रहे हैं सीधा सीधा। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो मेरे विचार में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच होना चाहिए। मैं भी तो आपके सामने ये बोल ही रहा हूं ना, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई हम डिसएग्री करते हैं, सीधी बात है। थोड़े बहुत जो लोग होंगे मैं जितना भी मना करूं वो गाली भी दे देंगे, ठीक है भाई, सोशल मीडिया मैं भी बोल रहा हूं आप भी बोल देंगे, यहां तक चीजें मैनेजेबल हैं। अनलेस और अनटिल को ये कहता अरे तूने बोल के क्या किया, बोल कैसे दिया यूट्यूब पे, तेरा गला काटेंगे, वहां चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो ये छोटी सी पतली सी लाइन है। अब आते हैं कि भाई समय रैना का ह्यूमर जो है कि भाई वो क्या इंडिया तैयार नहीं है या वो है किस तरीके का। मैं अब इसमें अपने अनुभव को ले आता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी देखता भी हूँ, देखी भी है बहुत, और थोड़ा बहुत कर भी लेता हूँ। जैसा वो तो आप लोग बताओगे भाई किस लेवल का लिखता हूँ, कैसा करता हूँ, मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता, वो ऑडियंस में मैं छोड़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी, संगीत, सिनेमा, आर्ट, सब चीज जो होती है ये काइंड ऑफ सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव से क्या मेरा मतलब है कि हो सकता है कोई चीज मुझे पसंद आ रही है, सामने वाले को नहीं आ रही, मुझे बहुत अधिक आ रही है, किसी को बिल्कुल नहीं आ रही। मेरे साथ ही हुआ है ना उदाहरण, बहुत मजेदार। मैंने अपने चैनल पे मार्को फिल्म का रिव्यू डाला था, मैं देख के आया, मुझे वो एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंस फिल्म लगी। मुझे लगा कि भाई इसमें कोई सिर पैर नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, ऐसा दिखाया जा रहा है कैरेक्टर को बहुत बड़ा और केवल एक्शन एक्शन है। मैंने यही बोला अपने रिव्यू में। अब कई लोगों के मुझे DM आए, कई लोग ने मुझे कमेंट किया कि अरे यार पुलकित भाई तुमने बोला था, हमने तो फिल्म देखी बड़ी कचरा है। तो मैं उस पर क्या बोलूं, मैंने कहा भाई अगर तुम फिल्म को स्टोरी के लहजे से देखोगे, अगर उसमें तुम ढूंढोगे कि अच्छे संवाद हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, कचरा लगेगी। मैं कह रहा हूं उसको सिर्फ टेक्निकलिटीज और फिल्म मेकिंग, एक्शन, सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक के लिए देखो, बढ़िया लगेगी। कुछ फिल्में होती हैं ऐसी जिसमें आप मतलब दिमाग बंद करके जाना पड़ता है। हाँ मतलब वो भी एक तरह का सिनेमा है, हो सकता है आप सपोर्ट करें, हो सकता है ना करें। उसी तरीके की चीज कॉमेडी के साथ होती है कि भाई हो सकता है कि आप वो चीज डाइजेस्ट कर पाए, हो सकता है ना कर पाए। जैसे मैं अपने ऊपर लूं कि क्या मैं समय रैना का ह्यूमर डाइजेस्ट कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ भाई, मैं बहुत चीजें कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे, मेरी लाइफ एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, आप मुझे 10 तरीके की चीज लिखोगे, मुझे डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। मैं आपके विरुद्ध FIR नहीं कराने भागूंगा, या मैं हर कमेंट का जा जाके गाली नहीं दूंगा, रिप्लाई। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि वो आलोचना उस तरीके की नहीं ले पाते। भाई वो एक को रिप्लाई तूने ऐसा बोल कैसे दिया, अरे भाई जैसे तुमने वीडियो में बोल दिया उसने कमेंट में बोल दिया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं इस तरीके के प्रोफेशन में हूं, मुझे आदत है प्रशंसा सुनने की, तो गाली सुनने की भी आदत मुझे डालनी पड़ेगी। तो इसी तरह मैं ह्यूमर को भी इस तरीके से लेता हूँ। चार लोग जब आप दोस्त खड़े होते हो तो एक दूसरे की मतलब बेइज्जती कर रहे हो, कह रहे हैं कि एक दूसरे की ले रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, तो उसमें कई बार होता है ना कि दोस्तों में कि यार अगर तू जोक मार रहा है तो जोक झेलने की भी हिम्मत रख। तो उस तरीके से कई बार कॉमेडी भी काम करती है। आप अगर सुन के आपको अच्छा फील हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप आगे बढ़ते हो कि भाई मैं इस कॉमेडियन को कल से नहीं देखूंगा। दूसरा पॉइंट आ जाता है, ये तो आपके इंडिविजुअल हो गया, अब आता है सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू पे। ये भी एक इसमें चर्चा हुई थी कि भाई क्या ये हमारे देश के संस्कार हैं, क्या समाज के लिए चीज ठीक है। इस पे 2 पॉइंट आ जाएंगे मेरे हिसाब से कि भाई पहली चीज तो वो वीडियो, दैट पर्टिकुलर वीडियो वो समाज के लिए नहीं था, वो मेंबर्स ओनली कंटेंट था। जो लोग उसे देखना चाहते हैं वो पैसा देकर देख सकते हैं, पैसा देकर उन्होंने देखा होगा। उसके बाद वो किस तरीके से बाहर आया या लाया गया,
मेरे को पास मतलब मुझे डाउट है। मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं उस समय इस वीडियो के विषय में पॉइंट लिख रहा था, स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो मुझे लगा कि ये ऑर्गेनिकली नहीं हो रहा है। अब इतने थोड़े बहुत समय से मैं इस प्रोफेशन में हूं, तो पता चल जाता है किस तरीके से ट्वीट हो रहे हैं, किस तरीके से आउटरीच हो रहा है ना। समय रैना के मामले में या इस पूरे अलाहाबादिया वाले मामले में जो आउटरीच हुआ है वो ऑर्गेनिक नहीं था। इस तरीके से ट्वीट नहीं हो जाते हैं रातों रात। मतलब अगर मैं आपको कॉमेडी के स्तर पे बताऊं, समय रैना ने ही अपने इसी शो में कुछ ऐसी बातें करी हुई हैं, कई ऐसी चीजें करी हुई हैं जो मेरे ख्याल से इससे कहीं ज्यादा एक्सट्रीम थी, वो नहीं बाहर आई। मे बी पॉसिबल कि अब इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन थे, सोशल रीजन थे, कराया गया, किस चीज को छुपाया गया। मेरे पास तो मतलब ये भी पॉइंट है। मैंने एक अपने जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें एक ये अलग से पॉइंटर बनाया था, क्या क्या चीजें उसके पीछे में छुपा दी गई थी। ये पूरा जो मैटर हो रहा था रणबीर इलाहाबादिया में रहने वाला, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सामने आनी चाहिए थी पर छुप गई, चली गई, ऐसे हवा हो गई। तो वो भी एक कारण है। तो समाज वाला, अगर मैं समय रैना को मैं इसमें पॉइंट देना चाहूंगा कि उस व्यक्ति ने उसे मेंबर्स ओनली कंटेंट किया था। तो भाई अगर जो लोग देखना चाहते हैं केवल वही देख रहे हैं, तो शायद, मुझे तो इससे कोई समस्या नहीं, मैं उसका मेंबर नहीं हूं, पेड मेंबर। मैंने तो कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा है कि भाई मैं पेड मेंबर बनता केवल एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से उसने, कृष्णा कौल एक रैपर है, और मतलब मुझे बहुत पसंद है, मैं रैप को फॉलो करता हूँ, तो मुझे वो व्यक्ति बहुत पसंद है। वो उसके शो में आए थे, तो मैं सोच के बैठा था कि जब ये वाला एपिसोड आएगा तो मैं उसका जितना रुपया उसका है, सो मेरा नकद दे करके वो एपिसोड में देखना चाह रहा था, बट अब तो पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है। तो एक ये समाज वाला फैक्टर आ जाता है कि वो लोगों के लिए नहीं बनाया था उसने, वो केवल उन्हीं लोगों के लिए बनाया था कि भाई जो मुझे देखना चाहते हो। दूसरा पॉइंट, जो लोग यार ये वाली बात बोल रहे हैं कि क्या ये सामाजिक था या नहीं, मैं इसमें वोट अबाउटरी नहीं कहूंगा, लेकिन आपको वो पक्ष भी देखना पड़ेगा। मैं आज ही कुछ देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक घिन सी आ जाती है। अ, कल परसों कुछ पकड़ा गया है गाजियाबाद में, नोएडा में, कहीं पे एक न्यूज थी कि वहां पे कुछ चल रही थी, कुछ तो शूट वूट कर रहा था वो बंदा, कोई एक कपल था, तो उनको पकड़ा, उनके पास तमाम कैश मिला और ये सब। तो अगर हम ये वाली चीज करते हैं कि क्या ये चीज समाज को पतन की तरफ ले जा रही है, मुझे लगता है कि शायद। लेकिन इससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं समाज में जो ऑलरेडी हमें गहरे पतन की तरफ ले जा रही हैं। वो एक जोक के मुकाबले तो वो कुछ नहीं है। मैं एक वन लाइनर सोच रहा था, लिखूं, ट्वीट करूं कि भाई क्या चल रहा है हमारे रील पे, सोशल मीडिया में, और वो जो 30 सेकंड में है कि लड़कियां जो है वो घाघरा चोली उतार के नाच रही हैं और लौंडे जो है वो घाघरा चोली पहन के नाच रहे हैं। अब सोच लीजिए, अगर ये चीज समाज को पतन की तरफ नहीं ले जा रही है, तो एक जोक, हाँ शायद मैं वट अबाउटरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारी और चीजों को पहले समाज से हटाने की जरूरत है, फिर जोक पे आएंगे। मैं नहीं कह रहा इस पे नहीं आएंगे, फिर आएंगे। अब इसमें एक सबसे मजेदार जो इसमें डिबेट में आया था कि जैसे मैं भी, अब मैं समर्थन कर रहा हूँ, तो इसमें भी हो सकता है कमेंट आए या लोग कह दें कि आर यू ओके विद द जोक, तू सही कह रहा है, तो मतलब जो भी वो जोक था कि तू अपने माँ बाप को संभोग करते हुए देखता नहीं। भाई नहीं, कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखना चाहता, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, समय रैना भी नहीं, रणबीर इलाहाबादिया भी नहीं। अनलेस और अनटिल आप मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है, कुछ वायरिंग आपकी हिली हुई नहीं है, आप नहीं चाहोगे वो करना। वही मैं कह रहा था कि सब्जेक्टिव क्यों होती है चीज, एक जोक जोक होता है, चुटकुला चुटकुला होता है। मैं आगे उसमें भी एक चीज बताऊंगा कि अगर मैं दारू को लेकर के, नशे को लेकर के जोक करता हूं, तो उसका मतलब ये नहीं है मैं कर रहा हूं। सब्जेक्टिव मैंने क्यों कहा कि फिल्मों से ही लेते हैं, मैं सिनेमा से एक रेफरेंस देता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मार्को एक फिल्म थी, या कोई भी ऐसी फिल्म आती है, फिल्में आती हैं जिनमें खून खराबा होता है, मर्डर होते हैं, खून खच्चर, मतलब काटा पीटी चल रही है, बहुत तरह के लोग आते हैं। कुछ एक ऑडियंस होती है जो उसको देख लेती है नॉर्मली कि हाँ फिल्म है, देख ली। फिर एक दूसरी ऑडियंस होती है जो नहीं देख पाती। आपने ऐसे दोस्त देखे होंगे, आपके होंगे, परिवार वाले होंगे, दोस्त होंगे जान पहचान के, कि वो लोग इतने मतलब मानसिक रूप से वो हो जाता है कि भाई मैं नहीं देख सकता हूँ, आंखें बंद कर लेते हैं। मैं ब्लड, लोग असली में ब्लड नहीं देख पाते। एक किसी के खून निकल जाए तो लोग अपना आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है, इसलिए लोग स्क्रीन तक पे नहीं देख पाते। और एक और कैटेगरी होती है जो उस चीज को देखती है और इंजॉय करती है। तो अलग अलग तरह के जो ह्यूमंस की कैटेगरी है, होमोसेपियंस की ही कैटेगरी है ये। अब इसमें कहाँ ऐसा आता है, क्यों ऐसा होता है? इंसान तो वही है, पिक्चर भी वही है जो चल रही है स्क्रीन पे, एक आदमी इतना, और मतलब ऐसा नहीं है कि लोग अलग अलग है, भाई भाई, जुड़वा भाई कई बार ऐसे होते हैं कि एक भाई उसको देख करके बहुत मजे ले रहा है, दूसरा कह रहा है भाई मैं देख नहीं सकता, मुझे उल्टी हो जाएगी या जो भी, ये मैं खून खराबा नहीं देख सकता। ऐसा क्यों है? क्या उन दोनों में तो मतलब आप ये भी नहीं कह सकते भाई उनके अंदर तो खून हड्डी दोनों सेम है, दोनों साथ में पैदा हुए ट्विंस हैं? ये चीज हमारी इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है। कई बार जब हम फिल्म देखते हैं, हम उसे, या तो हम उसकी तरह देख रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है। फिर एक व्यक्ति होता है उसे अलग लेवल पे जाकर के इमेजिन कर लेता है कि यार ऐसा हो सकता है।
कोई और अलग लेवल पे जाके इमेजिन कि यार ये मेरे साथ हो सकता है, कोई और अलग लेवल पे कि मेरे या मेरे आसपास के लोग या मैं जिनसे प्यार करता हूँ उन लोगों के साथ हो। धीरे धीरे आपका मानसिक जो आपका मस्तिष्क है आपसे कहने लगता है कि यार नहीं नहीं नहीं, वो एक रेजिस्टेंस पैदा करने लगता है। ऐसा ही जोक के साथ भी होता है। आपने कोई जोक सुना, आपने उसे दिमाग में प्रोसेस किया कि अरे यार ये जोक क्या मतलब, पहले आपने उसे इस वजह से देखा अरे जोक है ही मतलब थोड़ा सा हंस दिए और भूल गए। दूसरा व्यक्ति उस जोक में डूबता है कि अरे ये क्या हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है, वो थोड़ा और गहन। तीसरा और ज्यादा उसमें जाता है कि अरे ये इसने बोला तो जरूर ये करता होगा। इसलिए मैं इस चीज को सब्जेक्टिव कह रहा था, और इसलिए लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं इसको लेकर के। और क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं तो हमें तीनों के ही चारों के अलग अलग तरह के लोगों के ओपिनियन मानने पड़ेंगे ना भाई। कि भाई ठीक है तू नहीं देख पाता तो मत देख, तू देख सकता है तो देख ले, तू बहुत एंजॉय कर रहा है तो तू पैसा दे के देख ले भाई। तो इसलिए वो कंटेंट मेंबर्स ओनली था शायद, कि भाई अगर आप इंजॉय करते हैं, अगर आप झेल सकते हैं, भाई मैं डाइजेस्ट पे दोबारा से आ गया कि अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं वो चीज तो आप देखें, अन्यथा आप ना देखें, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये एक आर्ट का सब्जेक्टिव वाला पॉइंट है जो एक चल रहा था कि अगर तुम इस जोक पे हंस ले रहे हो तो मतलब तुम भी ये करते हो, ऐसा नहीं होता भाई। मैं कोई ऐसी फिल्म देख रहा हूं जहां पे मतलब आज तक का इतिहास का बहुत बड़ा अगर कोई नरसंहार हुआ है, हम यहूदियों का मानते हैं, भारत में भी हुआ है बहुत, अगर मैं कोई ऐसी फिल्म देखता हूँ जहां पे काइंड ऑफ प्रो जर्मनी उसे या दिखाया गया है और मैं उस फिल्म को देख लेता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है यार मैं वो आइडियोलॉजी सपोर्ट करता हूँ या मैं चाहता हूँ कि यहूदियों के साथ ये हो जाता। मैं उसे एक सिनेमा की तरह देख रहा हूँ। हो सकता है मैं एक पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है सिनेमा था देखा, आगे बढ़ गए, अच्छा लगा नहीं लगा, 5 स्टार 2 स्टार 1 स्टार जो भी, सिनेमा है, फिल्म है, आर्ट है, ठीक है। हाँ अगर वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है जब तक, क्या वो सिनेमा मुझे ऐसा मैसेज दे रहा है कि मैं किसी के साथ ऐसा गलत कर दूं, वहां चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। जैसा कि मैंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच को लेकर के कहा, अगर आप किसी को बोल नहीं दे रहे हो कि फलाने को मार दे, उसका गला काट दे, उसको ये कर दे वो कर दे, तब तक वहां पे आप लाइन ड्रॉ करते हो, तब तक चलेगा। उसके बाद अगला एक पॉइंट आया था इसमें ही, ये वही सब है कि जो जो ये थे कि भाई क्या ये इस तरीके की कॉमेडी आप माँ बाप के सामने देख सकते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, बहुत समय से चलता है और कई चीजों को लेकर के चलता है, यूट्यूब वीडियोस को भी, सोशल मीडिया पे कई तरह का कंटेंट, क्या आप ये माँ बाप के साथ देख सकते हैं? इसे थोड़ा सा और समझने की आवश्यकता है। मुझे इस पे क्या लगता है कि भाई एक आयु के बाद माँ बाप के सामने अगर आप जो भी चीजें देख सकते हैं या देख लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सही हो, या आप माँ बाप से छिप कर जो काम कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो गलत हो। छिप कर से मतलब उनके सामने नहीं है, आप तब अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी प्रेमिका से, अपनी दोस्त से चैटिंग कर रहे हैं, अपनी पत्नी से, गर्लफ्रेंड से रोमांस कर रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ अलग तरीके की चीजें जो भी कर रहे हैं जीवन में सब करते हैं, वो आप माँ बाप के समाज के सामने तो नहीं करते, पर वो चीजें गलत भी नहीं होती ना। एक सिंपल सा एग्जांपल है। इसके साथ ही दूसरा एक और लेयर पे ले जाते हैं इसे। कुछ लोग हैं मदिरा का सेवन करते हैं भाई, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। मैं तो नहीं पीता भाई, मैं प्रमोट नहीं करता, लेकिन मैं ज्ञान भी नहीं देता है वाला कि मत पियो भाई, सरकार बेच रही है, पियो भाई जिसको पीना है, आप एडल्ट हैं, अगर पिए आपकी मर्जी है, ना पिए बढ़िया है भाई, सेहत रहेगी। लेकिन हाँ लोग पीते हैं, माँ बाप के सामने पीते हैं, अधिकतर लोग छिप करके पीते हैं। क्या ये सही है? अब इसमें लेयर आ जाती हैं कई, ये आपको कई ज्ञान देने वाले लोग इसी चीज पे कि क्या ये तू माँ बाप के सामने कर देगा चुटकुला? भाई तू शराब पीता है अपने माँ बाप से छुप के, तू पी लेगा अपने बाप के सामने? नहीं पी सकता ना, तो क्या ये चीज ठीक हो जाती है? कई लोग साथ में बैठ करके पीते हैं अपने माँ बाप के, अब वो चीज ठीक हो जाती है। यहाँ पे ग्रे एरिया है। अब इसमें सोचने की आवश्यकता है कि क्या ये चीज जो माँ बाप के सामने हो रही है, पीछे हो रही है, क्या ये सही है? अब आते हैं अगले पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें माँ बाप के सामने होती हैं और वो कितनी गलत होती हैं आप ये देखिए। हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, पति अपनी पत्नियों को पीटते हैं। आजकल तो उल्टा भी हो रहा है, आजकल क्या लंबे समय से हो रहा है, आजकल बस न्यूज में आ रहा है कि पत्नियां पतियों को पीट रही हैं। माँ बाप के सामने हो रहा है, घर के अंदर हो रहा है ये काम। आपको कोई ये बात बोले ना अगर कि नहीं नहीं उसके माँ आपको पता ना है, नहीं नहीं, घर के अंदर आपके कोई काम हो रहा है तो सबको पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता होता है। अब ये काम तो माँ बाप के सामने हो रहा है, सही है क्या? भाई भाई की गर्दन काट देता है, गोली मार देते हैं। ये मैं मन से बना के नहीं बोल रहा, अखबार छानोगे, गूगल करोगे, मिल जाएंगे इस तरीके की न्यूज। हो रहा है ना, भाई भाई की गर्दन काट रहा है प्रॉपर्टी के लिए, माँ बाप के सामने काट रहा है, सही है क्या? अब देखिए चीजें कितनी लेयर में आती हैं, जो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर चीज जो ये जो एक थोड़ा सा लोगों को संस्कारी बनाने के लिए कह दिया जाता है, ये जोक तुम माँ बाप के सामने करे, नहीं भाई नहीं। जैसा कि मैंने कहा,
हर चीज माँ बाप के सामने करने के लिए नहीं होती। आप जीवन में आप छोटी से छोटी चीज ले लो यार, आप अपने दोस्तों से बात करते हो, कैजुअल बातें करते हो, खासकर लड़के जब बात करते हैं एक दूसरे को मतलब बेइज्जती भी करते हैं, रोस्ट भी करते हैं, गाली गलौज का भी ठीक ठाक प्रयोग करते हैं, उतनी सभ्य भाषा किसी की नहीं होती, माँ बाप के सामने नहीं करते, अपने दोस्तों के बीच कर रहे हो, तो क्या आप पाप कर रहे हो? नहीं कर रहे ना। तो उसी तरह जोक जरूरी नहीं है कि आप अपने माँ बाप के सामने सुने, बहुत तरीके का कंटेंट ऐसा है जो आप माँ बाप के सामने सुन सकते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी की ही बात कर रहा हूँ, आगे मैं नाम बता दूंगा बहुत सारे, अगर किसी को चाहिए हो तो वो आप माँ बाप के सामने देख सकते हैं, माँ बाप के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। नहीं देखना तो आप अकेले अकेले देख सकते हैं, माँ बाप अपना देख रहे हैं, आप अपना देख रहे हैं, वो भी एक चीज हो सकती है। तो इसीलिए अंतिम जो इसका इस वाले केस में मेरा मूल्य निकलता है कि भाई इतना डिस्कशन कर लेना उस पे कि एफआईआर हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, समाज को पतन की तरफ ले जा रहा था, मुझे लगा उतना आवश्यकता नहीं थी। ये मेरा ओपिनियन है भाई, कि उसको एक वार्निंग दे करके या दे करके कि भाई थोड़ा सा अपने कंटेंट को मॉडिफाई करो, मे बी इंडिया इज नॉट रेडी। ठीक है, मान लेते हैं इंडिया इज नॉट रेडी फॉर इट, तो भाई तुझे परफॉर्म तो इंडिया में ही करना है ना, ऑडियंस तो तेरी यही है ना, तो समझ ले इस चीज को। अगर लोग रेडी नहीं है तो मत मार उस तरीके से। और मैं जितना समय रहना को जानता हूँ, मैं निजी तौर पे भाई, मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ, जैसा कि आप समझ रहे होंगे, मैं उसे कॉमेडियन के लिए लहजे से, मतलब कॉमेडियन की तरह पसंद है मुझे, मैं देखता हूँ उसको, और मैं जानता हूँ कि वो आदमी लिख सकता है, बोल सकता है चीजें। लोग कह देंगे वो केवल गाली नहीं देता भाई, वो केवल गाली यार, थोड़ा सुनिए तो सही, उसकी लेयर सुनिए जोक की। मैं उसका वकील नहीं बैठा यहाँ पे, लेकिन हाँ सुनेंगे आप समझ जाएंगे। रणवीर अलाहाबादिया का मैंने आपको बता दिया वो किस तरीके का इंसान है, मुझे क्या लगता है वो एक, मतलब यार एकदम सा बच्चा है वो अभी भी, मतलब वो रोहित तू बड़ा तो हो गया है ना, पर तेरा दिमाग एक बच्चे वैसा है। तो मेरे हिसाब से उतना केस को खींचने की आवश्यकता नहीं थी। और अंत में फिर मैं वही कहूंगा कि जो लोग वहां गए थे अपनी मर्जी से गए थे, जो लोग वो वीडियो देख रहे थे अपनी मर्जी से देख रहे थे, वो शो किसी परिवार के लिए या बच्चों के लिए नहीं था, हर आयु के लिए वो शो नहीं था। इसके साथ ही आते हैं अपने दूसरे केस पे, समाज वाला जो एंगल था तो हो गया, बात है दूसरे केस पे जो मुझे लगता है पूरी तरह पॉलिटिकल था, पूरी तरह राजनीति था, ये कामरा वाला, कुणाल कामरा, सो कॉल्ड कॉमेडियन। भाई चलो है वो कॉमेडियन, चलो मान लेते हैं यार, उसके भी फॉलोइंग है, मान लिया तेरी खुशी के लिए दोस्त। तो यह उसने एक कमेंट मारा, उसने एकनाथ शिंदे जो पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनको गाना ना गाया, उसमें गद्दार बोल दिया। अब इस पे भी आहत हो गए लोग। तो सबसे पहले तो इस पे आहत पे आते हैं कि भाई इस पे शिवसेना का, यानी कि एकनाथ की जो शिवसेना पार्टी है, उनका आहत होना बनता था, बिल्कुल बनता था भाई। मैं अगर उनकी जगह होता भाई, मेरे नेता को अगर किसी ने ऐसा बोला, बिल्कुल मैं आहत होता कि मतलब क्या अबे ससुर गद्दार कैसे बोल रहा भाई, तू मेरा नेता है, वो हमने चुना है उसको, कैसे तूने शब्दों का प्रयोग किया। अब दूसरे उस पे कि भाई क्या मेरा तोड़फोड़ करना बनता था? ना, तोड़फोड़ करने का कोई पॉइंट नहीं था उस पे। क्या मतलब क्यों तोड़ रहे हो यार? मतलब ये हैबिटेट में चले गए कि हम इसको संदेश देना चाहते हैं, अगली बार ऐसा ना हो, कोई जरूरत नहीं थी। हैबिटेट यार वो एक हैबिटेट सेंटर है, वहां पे हम तो कहेंगे हमारे लोग को वहां पे भेजो, आप अपनी विचारधारा के लोग को वहां भेजो, वो हैबिटेट उसको देगा, स्पेस देगा करने के लिए, गाना गाने के लिए, चुटकुलों के लिए, वो उसका काम है धंधा करना भाई। वो जो है उसका बलविंदर, बल्लू उसको बोलते हैं, जो भी उसका ओनर है, आम यार उसका काम पैसा कमाना है। कुणाल कामरा ऑडियंस ला रहा है तो उसका वेन्यू बिक रहा है तो पैसा कमा रहा है। आप खड़े करो ना अपने कॉमेडियंस, कौन मना करता है? मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कल को शो करूंगा ना हैबिटेट में, आप लोग क्या देखने आओगे? 100 रुपया दे के, 200 रुपया दे करके? मैं मतलब कुछ चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार बहुत कठिन होता है किसी के लिए भी एक 100 लोगों का, इवन 100 लोगों का ऑडिटोरियम भर पाना। और बिजनेसमैन का काम है धंधा करना भाई, उसको धंधा जो देगा वो करेंगे। पर ठीक है भाई, तोड़ा शिवसेना वालों ने, मैं तोड़ने वोड़ने से एग्री नहीं करता, वो इतना ही था, अगर इतने ही हाथ हो गए थे, वो राजनीतिक मुद्दा था क्योंकि, तो एफआईआर, मतलब एफआईआर का मानहानि का मुकदमा डाल दो यार। मतलब गद्दार बोलना है, गद्दार इज अ पावरफुल टर्म है ना, किसी को नहीं बोल सकते आप, और आप पावर में हो, आप मानहानि का मुकदमा डाल सकते थे, सीधी बात है। दूसरा पॉइंट कि क्या ये आम आदमी का मुद्दा था? क्या आम आदमी को इस पे आहत होना चाहिए था? आम आदमी पार्टी नहीं, वो लगे आम आदमी, हम आप मैंगो पीपल, हमारा इस पे आहत होना बनता था? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हम क्यों आहत हुए भाई? ये हमारा मुद्दा ही नहीं है। मतलब नेता के लिए आहत होना इज लाइक, इससे डम शायद कुछ हो नहीं सकता भाई। नेता वो कोई भाई, वो गरीब नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई कहने वाला नहीं है, वो पीड़ित है, ना ना ना। नेता भाई फुल प्रूफ वो होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जाकर के देख लेना। नेता को ज्यादा इतना फीलिंग नहीं लेना चाहिए नेता के साथ। ठीक है नेता हो, सपोर्ट है, अगर हम आपको सपोर्ट करते हैं, हमकी पार्टी को सपोर्ट है, नहीं है तो विरोध है, खत्म बात। इसको मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो जाए इसमें, थोड़े से अब सोच करके देखिए, सेल्फिश नहीं होना कि कल को आपको कोई गाली देगा तो ये कोई भी एकनाथ, देवेंद्र, नरेंद्र, राहुल, अरविंद, कोई नहीं आएगा। और ये सच है, इसको मानो ना मानो, अब कितने भी बड़े मोदी फॉलोअर हो, कितने भी बड़े राहुल फॉलोअर हो, अरविंद फॉलोअर हो,
तुम्हारे लिए कोई नहीं आने वाला भाई, अगर आपकी बड़ी सोर्स नहीं है तो आपको हाथ होना इस पे नहीं बनता था। पर ठीक है, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्या वो हुआ था और क्या सोशल मीडिया पे गर्मा गर्मी चली थी। कामरा ने जो कहा इस पे आता है भाई, जो क्या उसने वो कहा, उसने गद्दार शब्द का प्रयोग किया, वो सही था? मेरे विचार में कतई सही नहीं था। वो शब्द जो था, मतलब गद्दार का एक मीनिंग होता है भाई, मतलब ट्रेटर। तू अपने आप को राइटर कह रहा है, कॉमेडियन कह रहा है, सटायरिस्ट कह रहा है, शब्दों का चुनाव अगर तुम्हें नहीं आता, थू है तुम्हारी राइटिंग पे। दिस इज नॉट डन। गद्दार शब्द का प्रयोग वहां बिल्कुल सही नहीं था। उसकी जगह बहुत कुछ ऐसा, तो एक नाथ को क्रिटिसाइज ही करना ना, तमाम तरीके की ऐसी चीजें थी, बट उसने ही चोज द इजी वे। इसको हमारी मतलब राइटिंग की भाषा में इसको लेजी राइटिंग कह देते हैं। डेडपूल मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, उसमें आप जाएंगे, वो जिस तरीके से लेजी राइटिंग को डिफाइन करता है, आप देखोगे बहुत मजा आए आपको। ये वही है, ये लेजी राइटिंग थी। तो गद्दार बोल दे रहा है किसी को। गद्दार शब्द का एक मीनिंग है यार, कौन गद्दार है, मतलब कोई गद्दार अनलेस और अनटिल आप अपने देश के विरुद्ध, गद्दार भी अलग अलग लोगों के विरुद्ध हो सकते हैं। अब ये ना, मैं अपने लेवल पे लेके देखता हूँ, चले मैं अपने आप को राइट विंगर कहता हूँ, काइंड ऑफ आइडियोलॉजी मेरी है। मैं गद्दार कैसे मानो, क्या मैं अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी को क्या मैं गद्दार बोलूंगा? कतई नहीं भाई, वो अपोजिशन का गद्दार नहीं है। वो क्यों होगा गद्दार यार? वो एलओपी है, या उससे पहले नहीं भी था तो कांग्रेस का लीडर है। हाँ, मैं उससे डिसएग्री कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? कोई मुझे बोले कि यार तुम भी तो राहुल गांधी को रोस्ट, हाँ, लेकिन अगर मैं रोस्ट में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करूंगा उनके लिए कि गद्दार है, देशद्रोही, नहीं नहीं, वो मैं उससे डिसएग्री इसलिए करता हूं क्योंकि वो भाई उनका थोड़ा सा, जो मैंने कहा था ना, मैं नेता वाली बात करूंगा, वो भी एक तरीके के रणवीर इलाहाबादियां हैं राजनीति के, कि वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए, प्रिविलेज वो परिवार था, उनके दादी पीएम, उनके पिता पीएम, राहुल गांधी के पिता पीएम, पूरा मतलब पीएम के खानदान में जब आप पैदा होगे, उसके बाद आप जाओगे, जाकर के आप खेत में, कोई आपको दिखाएगा दे भाई सरसों की फसल है, तो आपको लगेगा अरे सरसों, ओ वाह। आप ट्रक में बैठोगे, अरे ट्रक इतना ऊंचा सा लगता है यार, क्योंकि आप ट्रक में बैठे नहीं हो ना। मैं आपको आपके लेवल पे बताता हूँ, अपने लेवल में, मुझे कोई भाई आज लैम्बोर्गिनी में बिठा देगा या डुकाती चलाने के लिए दे देगा, तो मैं एक्साइटेड नहीं होऊंगा, अरे यार लैम्बोर्गिनी ऐसी लगती है अंदर से। उसके लिए वो चीज ट्रक है, या फिर वो बुलेट, जब ऐसा उसमें देख रहा है, अरे अंदर से ऐसा लगता है इंजन, उसने देखी नहीं कभी, वो क्यों देखेगा हीरो होंडा? उनको हीरो होंडा मतलब उसके घर का माली भी यार हीरो होंडा पे नहीं आता होगा, अच्छी बाइक लाता होगा। तो जैसे कि मैंने कहा ना, रणवीर इलाहाबादिया, वो बंदा 80% 90% इंडिया से कटा हुआ है, वैसे ही राहुल गांधी है, एक काइंड ऑफ अनअवेयर उन्हें कह सकते हैं, बच्चा की यार, जो उसे एक्साइट कर रही हैं चीजें, वो मैं उसे पीएम मटेरियल नहीं मानता। कई एक बार मुझे याद है किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था, राहुल गांधी किसी छोटी सी बच्ची से कुछ इंटरेक्ट कर रहे थे, खेल रहे थे उसके साथ, तो किसी ने लिखा हुआ था कि हाउ कैन यू हेट हिम। मैंने उस पर, मुझे लगा नोबडी हेट्स हिम, व्हाई वुड वी हेट हिम, वी जस्ट डोंट वांट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ 140 करोड़। नहीं, क्योंकि वो नहीं समझ सकते उन 140 करोड़ लोगों को भाई। नोबडी हेट्स हिम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, नेम कॉलिंग हो जाती है, वो भी करते हैं, सामने वाले भी करते हैं, उधर के समर्थक भी करते हैं, इधर के भी कर देते हैं नेम कॉलिंग, जो कि एक लेवल तक रहनी चाहिए। मैं उन्हें गद्दार कहूं तो नहीं, दिस इज नॉट राइट, एंड आई एम नॉट सेइंग ऑल दिस सैटिरिकली, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं। कोई मतलब नहीं बनता किसी को गद्दार या देशद्रोही। अगले एक और उदाहरण मैं देता हूँ, लोग अक्सर कहते हैं कन्हैया कुमार के लिए चलता है, एक तो उसकी जिस तरीके की वीडियो आती है भाई, वो क्या है वो आदमी, वो कुछ तो है, वो गद्दार नहीं है, देशद्रोही नहीं है, क्योंकि उसमें उसमें कई लोग ये वाला उदाहरण देंगे, उसका वो भारत तेरे टुकड़े होंगे क्लिप वगैरह का, उसके बारे में थोड़े बहुत अगर आप अवेयर हो भाई, गूगल करके देख लेना, यूट्यूब पे जा करके देख लेना कि उस क्लिप का सच क्या था, या जो भी था वो पूरा मैटर क्या था, आप समझ जाओगे। अगर आप चाहोगे तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन मैं अपना समय उतना, थोड़ा तो बहुमूल्य है मेरा समय भाई, मैं नहीं जाना चाहूंगा इस डम आदमी के, डम तो खैर नहीं है, शातिर आदमी के एक डम एक्ट पे। मैं उसे गद्दार नहीं कहूंगा। कन्हैया कुमार को मतलब क्या कहा जाएगा, अगर मैं कहना चाहूँ तो एक शातिर काहिया नेता, जिसको पता है वो क्या बोल रहा है, वो एक मूर्खतापूर्ण बात बोल रहा है, पब्लिक को मूर्ख समझ रहा है, उसको नहीं बोलना चाहिए लेकिन वो बोलेगा। एक वीडियो आई थी अभी, बोल रहा था कि मतलब बिहार में रोड क्यों बन रही है, ताकि आप पानी ले जाओ, ताकि आप रिसोर्सेज ले जाओ बिहार का। इससे डम आप नहीं हो सकते यार। पर तू गद्दार नहीं है फिर भी, गद्दार वाला, गद्दार बहुत अलग चीज होती है, मैं गद्दार का भी उदाहरण दूंगा। इस चीज पे एक अलग वीडियो का डिस्कशन हो सकता है, अलग वीडियो बन सकती है। गद्दार कौन है? उमर खालिद गद्दार है, शर्जील इमाम गद्दार है। जब आप इस तरीके की बात करते हो ना, एक सॉवरेन नेशन को, एक कंट्री को आप काटने की बात कर देते हो कि इसको तोड़ देंगे, यहाँ पे मवाद डालो तोड़ दो, ये गद्दारी है। इसीलिए मैं कहूँ कन्हैया कुमार इज नॉट नॉट मैच्योर इनफ टू बी कॉल्ड अ गद्दार। वो तो डम है भाई इस वाली चीज को लेकर के।
तो एक गद्दार शब्द का जो उसने प्रयोग किया ना कुणाल कामरा ने, ये प्रॉब्लमेटिक था। हाँ, एकनाथ शिंदे गद्दार हो सकता है। मैं अभी एक पॉडकास्ट सुन रहा था, ताऊ एक है कमलेश सिंह जो पॉडकास्ट करते हैं आज तक, मैंने उनका सुना था, मुझे एक बात बहुत बढ़िया लगी उनकी। उन्होंने बोला कि यार एकनाथ शिंदे गद्दार है अगर है तो वो है उद्धव ठाकरे के लिए, या शिवसेना जो उद्धव ठाकरे उनके लिए हो सकता है, वो बोले ना। उद्धव कह सकते हैं कि भाई तूने गद्दारी, ठीक है भाई तू बोल, जनता नहीं कह सकती, या जनता के लिए वो गद्दार नहीं है। मुंबई की, महाराष्ट्र की, पूरे की जो पब्लिक है, देश की पब्लिक है, उन्होंने जो वोट, नहीं नहीं उन्होंने वोट दिया था, शिवसेना को दिया था, तब शिवसेना एनडीए के साथ थी, तो उन्होंने एक तरीके से एनडीए को वोट दिया था, फिर शिवसेना टूट, वो पूरी राजनीति आप लोग जानते हैं। जनता ये नहीं कह सकती कि एकनाथ शिंदे गद्दार है, कोई ये नहीं कह सकता भाई, उद्धव कहे कहते रहे, बट यहाँ पे कामरा ने कहा था। कामरा एक नॉर्मल जनता है, तो वो थोड़ा आउटरेज या मुद्दा बनता था। अब आते हैं कि मतलब भाई कामरा पे मेरे विचार क्या है, जैसे मैंने समय पे बता दिया, इलाहाबादिया पे बता दी, सब पे कामरा पे मेरे विचार क्या है भाई। कामरा बहुत कुछ कर सकता था, जीवन कर सकता था क्यों, मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, वो गाड़ी शायद छूट चुकी है उस आदमी की 2018-19 या मतलब वही, हाँ वो दैट शिप हैज सेल्ड, गई उसकी। कर सकता था से मेरा मतलब है क्या वो बहुत अच्छा लेखक था, कुछ करना उस तरीके का नहीं भाई। कॉमेडी में ऐसा ऐसा हग रहे हैं लोग, फिर भी कुछ ना कुछ कर ले रहे हैं, उनके मुकाबले कामरा वाज वे बेटर। लेकिन अगर आप पूछोगे कि वो कॉमेडियन कैसा है, वो एक बिलो एवरेज कॉमेडियन, एवरेज भी नहीं, बिलो एवरेज राइटिंग करता है वो। उसी के साथ के मैं लेफ्ट के ही कई ऐसे कॉमेडियन आपको बता दूंगा जो उससे बढ़िया लिख रहे हैं, बढ़िया फोड़ रहे हैं, गाली भी नहीं दे रहे, किसी को इस तरीके की नेम कॉलिंग भी नहीं कर रहे, गद्दार पद्दार नहीं बोल रहे वो, और बढ़िया कॉमेडी उनका चल रहा है, करियर चल रहा है, सब चल रहा है। ये आदमी मतलब एक तरह से एक राजनीतिक टूल बन के रह गया, और उसको मतलब मजा आने लगा। ठीक है, बेगूसराय चले गए, कन्हैया के लिए प्रचार कर रहे, तेरा काम ये नहीं था दोस्त, तुझे कन्हैया के लिए कुछ करना ही था तो एक शो लिख देता आधे घंटे का। वही है ना, अपनी स्किल पे बोलो ना, अपनी स्किल से खेलो। तू शो लिख सकता था, तूने वो नहीं किया, तू पॉलिटिकल वो बन गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाई वो बिलो एवरेज लेखक है, डम्ब नहीं है, वो अवेयर है, उसको पता है। मुझे तो ये भी लग रहा है थोड़ा सा, मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में है कि ये इसने जान करके किया है, क्योंकि लगभग मुझे जहां तक याद है 2-3 साल से, उससे भी ज्यादा से, लगभग लॉकडाउन के बाद से ही ये आदमी रेलेवेंट नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा था इसको। आप इसके चैनल पे जाके देखिए, कोई नहीं देख रहा था इसकी वीडियो, साफ पता लग रही थी पेड वीडियोस थी, बैठ करके ऐसे ही मतलब एक्सप्लेनर वीडियोस, टॉकिंग हेड वीडियो बनाने का इसने प्रयास किया चुनाव के विषय में, अभी 24 की मैं बात कर रहा हूँ, किसी ने नहीं देखी वो पेड वीडियोस थी। देख करके आप कह दो कि भाई ये पेड है, ऊपर लिखा नहीं बस इसने इंक्लूड पेड प्रमोशन, वो थी। तो वो है मतलब अवेयर तो है, पैसा निकालना भी जानता है कि पार्टियों से कैसे पैसा खींचना है, वो ले रहा होगा यार बेचारे का, कैसे वरना रेंट दे रहा है, ईएमआई दे रहा है चीजों की, बेचारा कहूंगा मैं, हाँ भाई कई लेवल में बेचारा मानता हूँ उसे, ऐसे नहीं पॉलिटिकल लेवल पे नहीं, वैसे निजी लेवल पे वही। और मेरा विचार से कि मतलब मैं उसका मतलब पूरा सिंगल है ना जो उसने 40-45 मिनट का वो डाला, अब तो बेचारे का वो सब हो गया, डिमोनेटाइज भी हो गया, कुछ तो हुआ उस पर, मैं वो पूरा देख नहीं सकता, क्योंकि फॉर द सेम रीजन कि मैं और कई चीजें नहीं देख सकता, जैसे कई सिनेमा, जैसे मैंने कहा ना, कुछ होता है कि मेरे लिए ये वो है, जैसे कई लोगों के लिए समय रैना का जोक, या फिर इस तरीके की खून खच्चर जो मैंने बात की, उस तरीके की फिल्म, वो उनके लिए जो होगी ना कि भाई मैं नहीं देख सकता, मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरे लिए कामरा की कॉमेडी वो है कि भाई मेरे ब्रेन सेल्स डेड हो जाएंगे, मैं इस तरह की कॉमेडी नहीं देख सकता, इससे ना तो मुझे उतनी हंसी आएगी, ना मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कुछ और कॉमेडियंस को देखूंगा जिसमें मुझे शायद राइटिंग में मदद मिल जाए, तो मेरा उस पर यह मानना है। स्टैंड अप कॉमेडी, मैं उस पर आता हूँ, जो मैंने कहा था कि क्यों मैं ये कह सकता हूँ, मैं इतने विश्वास से कैसे कह रहा हूँ, और मैं कैसे आप मुझ पर रिलाई कर सकते हो भाई। मैं स्टैंड अप कॉमेडी यहाँ की भी और बाहर की भी तब से देख रहा हूँ जब से भारत में नहीं था कॉमेडी का सीन, काइंड ऑफ ईयर अगर आपको बताऊं तो 10-12 साल से पहले से, जब तक अपने जितने भी हैं भाई, बड़े बड़े उपमन्यु, जाकिर खान, बस्सी भाई, ये सब भाई नहीं बने थे, जाकिर भाई नहीं बने थे, अनुभव सिंह बस्सी भाई नहीं बने थे। मैं इन सब की वीडियोस 144p में देखी है, मतलब वो वाली जो क्वालिटी होती है ना, उस लेवल पे इनकी वीडियोस मैंने देखी है यूट्यूब पे। और मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग अब मुझे ये लोग उस लेवल के मतलब मुझे एंटरटेनिंग नहीं लगते, वो होता है ना समय के साथ आप उस वाले फेज से आगे बढ़ जाते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप जिनको पसंद कर रहे थे कि वो थोड़ा सा और मैच्योर लेखन करेंगे, मुझे लगा कि इन लोगों का लेखन थोड़ा अपनी ऑडियंस के हिसाब से मॉडिफाई होता रहा, और थोड़े से डम डाउन ही हो गया उनका ह्यूमर, तो अब मैं उन्हें नहीं देख पाता। लेकिन जो उन्हें देख रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी ऑडियंस तैयार की है भाई, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता, अपना ओपिनियन नहीं दे सकता कि भाई ये बेकार है, वो ठीक है यार, बेकार मेरे लिए बेकार है, 140 करोड़ की जनता, वही बात है ना, वो उसे देख रहे हैं तो बढ़िया है। उसी तरह
कैमरा की जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल टूल बन गया उस टाइम पे। हाँ, तू मोदी को क्रिटिसाइज करता, तू बीजेपी को क्रिटिसाइज करता, लेवल बनाता है ऐसा कि तुझे आज ये ना करना पड़े। इस तरीके के जो कि किसी को गद्दार बोल दे रहा है, कंट्रोवर्सी करा रहा है, फिर छुपता फिर रहा है तमिलनाडु में, छुपता ही फिर रहा है और क्या। इतना ही वो था तो आ जा भाई सामने, ट्वीट तो कर रहा है कि मैं डरूंगा नहीं, है वो फिर छुपना पड़ रहा है। तो वही है, आप अपने जब राइटिंग से, अपने स्क्राफ्ट से, अपनी आर्ट से नहीं बोल पाते हो तो फिर ऐसे आप बोलते हो। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से लोग हैं अच्छी कॉमेडी करना, पॉलिटिकल करते हैं। मैं आपको नाम बताता हूँ मस्त, अपना विपुल गोयल है, नितिन गुप्ता में रिवाल्डो थे, अब तो वो खैर गायब हो गए सीन से थोड़े से, लेकिन हाँ अभी भी मेरे ख्याल से करते हैं वो लाइव गिग्स। तो देवेश दीक्षित, प्रत्युष चौबे, मानिक महाना, सब मतलब कहीं ना कहीं, प्रत्युष चौबे नहीं करते लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बाकी सब। मानिक महाना बहुत अंडररेटेड कॉमेडियन है, कविराज सिंह करके हैं, कि सब अंडररेटेड कॉमेडियंस है यार। आप इनके चैनल जाकर के देखोगे, उनकी एक या दो वीडियो, दो चार वीडियोस कई बार पड़ी होंगी, और वो इतनी, इसको स्मार्ट ह्यूमर अगर आप कहेंगे भाई, मैं ये रिकमेंड करूंगा सब लोग जा करके देखें। ये लोग पॉलिटिकल कॉमेडी करते हैं लेकिन आपको मजा आएगा देखने में, आपको ओछापना नहीं लगेगा कि किसी को कुछ भी बोल दिया गद्दार। तो कहने का मेरा मतलब था कि बहुत से लोग सीन में बढ़िया काम कर रहे हैं। कामरा इज, दैट्स व्हाई आई सेड कामरा इज बिलो एवरेज कॉमेडियन। उसकी राइटिंग ठीक है, मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा व्यक्तिगत उससे वो है कि वो ठीक है, वो दूसरी विचारधारा का है, तो नहीं नहीं नहीं, दूसरी विचारधारा का मैंने आपको बताया, मैं एंजॉय कर लेता हूँ भाई, अगर मुझे बढ़िया पंच मिले तो। कामरा की राइटिंग में मुझे बढ़िया पंच नहीं मिला भाई, सीधी बात। अंतिम पॉइंट पे आता हूं मैं, जो मैंने अपने थंबनेल में भी डाला है कि अगला कौन है, कि भाई ये जो गाज गिर रही है कॉमेडियंस पे, या जिस पे भी, यूट्यूबर्स पे मैं कह लूं, अगला कौन। इस पर मैंने थोड़ा सा सोचा कि भाई अगला कौन, तो जैसा स्थिति चल रही है तो भाई मैं कहूंगा कि अगला मैं, या अगले आप अगर इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं, कुछ भी लिखते भी हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ अगला मैं, नहीं नहीं, मैं अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर, बहुत बड़ा कॉमेडियन और बहुत बड़ा सटायरिस्ट नहीं मानता, हूं भी नहीं, सीधी बात है। लेकिन मे बी आफ्टर आई रीच 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1 लाख सब्सक्राइबर्स, होने को 20-25 हजार पे भी हो सकता है, लेकिन मैं ये लिबर्टी ले रहा हूं कि ठीक है, या सरकार बदलने के बाद, आज से 4-5 साल बाद, ये दोनों केसेस देख करके या पूरी स्थिति देख करके, जिस लेवल पे हमारा सोशल मीडिया समाज हमें लेकर के जा रहा है, सोशल मीडिया लेकर के जा रहा है इस पूरे समाज को, क्या है इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। मैं ऐसे नहीं, मतलब हवा में नहीं बोल रहा मैं कि यार मैं फंसूंगा या मैं जेल जाऊंगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं एक जोक मारता हूं, ऐसी इलाहाबादी ऐसा 100 साल पुराना एक जोक मार देता हूं। आपने सबने सुना होगा व्हाट्सएप फॉरवर्ड टाइप का, चंपक वंपक में या वो अखबारों में आते थे ऐसे जोक की। एक लड़का है, मतलब मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं एक बार दारू पी करके घर आया, मैंने अपने पिताजी से बोला कि भाई, पिताजी ने देखा कि अरे दारू पी के आया है साले, दारू पीता है, दारू पीना बहुत बात बुरी बात है बेटा। मुझे दिखाने लगे कि सामने वो 2 खंबे दिख रहे हैं तुझे, दारू पिए वाले व्यक्ति को वो 4 खंबे दिखेंगे। तो उस पर मैं बोलता हूँ कि पिताजी सामने तो एक ही खंबा है। तो ये सबने आपने सुना होगा, बहुत ही डम और एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड टाइप का जोक है। लेकिन अब मैंने जो बोल दिया अपनी वीडियो में, आप में से कोई या कोई भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, जहां भी तक ये वीडियो जाए, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि आज रणबीर इलाहाबादिया ऐसा मैं रहना पे 40-50 साल पुराने एक डम से घटिया से जोक पे जो आहत हुए हैं या जो उसको रिएक्शन मिला है, आज से 4-5 साल बाद या अभी या कभी भी मैंने जो बेमतलब का फालतू का जोक बोला, इस पे कोई आहत नहीं होगा। आई ऑल्सो गिव यू द रीजंस। इस पे आहत होने के लिए मैं खुद ही दे रहा हूं आपको कि साले दारू का जो बाप के सामने दारू का नाम लेता है, यह है तेरे संस्कार। समाज में इस चीज के लिए जगह होनी चाहिए। तू तो बाप के साथ दारू बैठ करके पीता होगा, कहां है तेरे संस्कार? FIR कराओ इस पे। आई सी दिस एज अ नॉर्मल सिचुएशन ना। मैं अपने चैनल पे अपने व्यूअर्स के साथ एक डम सा जोक साझा करता हूं, कोई रैंडम बैठा हुआ आदमी उस पर हाथ, मैंने आपको दिया ना रीजन, हो सकता है ना दारू एक सामाजिक टैबू है और उसको अपने माँ बाप के साथ भिड़ा दिया, तो ऐसे कैसे आप कर सकते हो? इस पे हो सकता है बिल्कुल FIR तो कहीं भी हो सकती है ना। मैं इतना बड़ा नहीं हूं तो शायद ना हो, लेकिन क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि 4-5 साल बाद, 10 साल बाद नहीं होगा? दूसरे केस पे आ जाते हैं, तो ये तो सामाजिक वाला हो गया, राजनीतिक वाले पे आ जाते हैं। आप लोग मेरी ऑडियंस है, आप मेरी आइडियोलॉजी जानते हैं, मैं अपनी आइडियोलॉजी जानता हूं, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत काइंड ऑफ रोस्टिंग कह ले, सटायर कह ले, मैं भी करता हूँ। राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, मैंने इस वीडियो में भी कही किया, ठीक है। करने को यार मैं भाजपा मोदी पे भी कर देता हूँ, बट उसमें अलग तरीके का वो आ जाएगा। पर ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं, ठीक है, राहुल गांधी का ही मैं छोटा सा रोस्ट करता हूँ, सटायर करता हूँ। आप ही लोग हैं ना, मेरी ऑडियंस, आप कई बार कमेंट में मजे लेते हो, अरे भाई राहुल गांधी की ले लो, उसको जोक मार दो। ठीक है, आप एज एन ऑडियंस अपनी डिमांड करते हो, बढ़िया है। मैंने इसी वीडियो में किया, मैंने राहुल गांधी को बोला कि भाई वो एक, मतलब काइंड ऑफ नौसिखिए से है, वो रिलेट नहीं कर पाता। मैं बच्चा बोलता हूँ कि हाँ थोड़े से बच्चा बुद्धि, वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, लेकिन ठीक है मैं बोल देता हूँ कि वो काइंड ऑफ बच्चों जैसी बुद्धि। अब गिव मी वन गुड रीजन कि एक आदमी जब
एकनाथ शिंदे को, वो गद्दार वर्ड पे हाथ हो गए, ठीक है, उनका होना बनता था भाई, उनके नेता हैं। तो क्या इस वीडियो के बाद कोई कांग्रेसी या उनके सपोर्टर, जिस तरीके के कांग्रेस, वो तो और अलग लेवल के हैं भाई, उनको तो और भी चरण चुंबन और भी पसंद करते हैं वो लोग करना, परिवार विशेष का या नेता विशेष का। गिव मी वन गुड रीजन कि वो इस चीज से आहत नहीं होंगे। हमारा नेता को बच्चा बोला, तेरी इतनी औकात, 2 कौड़ी के यूट्यूबर, ले एफआईआर। हो सकती है ना, मैंने दोनों ही आपको सिचुएशंस बता दी, क्या इन दोनों सिचुएशंस पे एफआईआर नहीं हो सकती? सो दैट्स व्हाई आई सेड कि अगला कौन? अगला मैं, और अगले आप भी। अगला वो हर कोई जो जोक्स को, छोटी छोटी चीजों को, नॉन हार्म करने वाली चीजों को, किसी को हानि नहीं पहुंचा रही, उनको इतना बड़ा बना दे रहे हैं कि उस पे एफआईआर हो जाए, उस पे कोर्ट खुल जाए, उस पे टैक्स पे का पैसा पूरा लग जाए, जो कि ढंग की चीजों में लगना चाहिए, वो कोर्ट्स में लग रहा है। वकील, जज तो माशाल्लाह क्या कर रहे हैं सबने देखा है, उनके घरों से रुपये निकल रहे हैं, बट ठीक है भैया, मजा आ रहा है, हम ही कोर्ट जा रहे हैं इन चीजों को लेकर। फिर हम बोलते इतने करोड़ों के स्पेंडिंग पड़े हैं। भाई कहां से वो मर्डर हुआ है, किसी का रेप हुआ है, किसी के बम फट रहे, दुनिया जान की चोरी हो रही, डकैती हो रही, कैसे उन्हें इंसाफ मिलेगा जब हम एक नया केस लेकर आए? इसने ये चुटकुला मार दिया भाई, चुटकुला, ये केस सुनिए जज साहब। वो जज साहब भी है, वो भी मजेदार है, वो भी ले रहा है इस तरीके का केस कि उसको भी फर्क नहीं पड़ रहा। आओ आओ, अरे समय आ गया, क्योंकि समय का उनको तो कुछ और दिखता है भैया, वकीलों को भी दिखता है, जजों को भी दिखता है, तो ये चलेगा शायद। यही है जस्टिस, यही है न्याय। तो इसीलिए मैंने कहा था कि भाई अगला कौन? अगला मैं, एंड आई एम रेडी फॉर इट। और इसमें मैं नहीं कहता कि कोई ऑडियंस आप मेरे लिए खड़े होंगे या कोई और खड़ा, नहीं, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं, और होंगे भी कैसे यार, सीधी सी बात है। आप मुझे अगर दुनिया भर से देख रहे हैं, आप मुझे देश के अलग अलग कोने से, हो सकता है दुनिया के अलग कोने से देख रहे हो, किसी और कॉन्टिनेंट से देख रहे हो, अब आप मेरे लिए आ थोड़ी जाओगे दिल्ली की, ऐसे कैसे तूने अरेस्ट कर लिया? कितने लोग थे, मुझसे ज्यादा ही फॉलोइंग है ना, समय रहना की, कामरा की, दोनों की। कितने लोग आ गए सड़कों पे उनके लिए? कोई नहीं आता। ऑडियंस भी ये सोच लेती है कि ठीक है, दम है साला, अपने मर्जी से फंसा था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप लोग लॉयल नहीं हुए, किसी की भी ऑडियंस लॉयल नहीं होती, बट आपकी भी अपनी मजबूरियां होंगी। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, ट्वीट कर देंगे, किसी को भी ट्वीट कर देंगे, पोस्ट लिख देंगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाए। कोर्ट में नहीं आ पाएंगे, वो अलग लेवल के लोग होते हैं जिनके लिए कोर्ट के सामने प्रदर्शन हो जाते हैं बड़े बड़े, वो हो भी रहा है, वो भी हमने देखा है। कॉमेडियंस के लिए या यूट्यूबर्स के लिए तो शायद नहीं होता और नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई अगला मैं, क्योंकि मुझे जो लगता है भाई, वो जो हमने बोतल से बाहर निकाल दिया है या खुद आ गया है, हमने निकाला ही है, तो निकल आया है, तो अब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि ये केवल हमारे शत्रु को ही खाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने 2 जो कॉमेडियंस थे, समय रैना और कुणाल कामरा, अलाहाबादियों को तो मैं कॉमेडियन नहीं मानता है, उसे तो क्या माने, उसे तो पॉडकास्टर भी मैं क्या मानूं, जो भी वो है एक जीव। इनका जो केस हुआ था उस पर मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो पहले ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन अब वही है, जो उस तरीके के विचार थे, मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़ा सा अपने लेवल पे जितना मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से समझा पाया वो प्रयास करूंगा। हो सकता है आपको पॉइंट समझ आया हो सकता है ना आया हो। आपको क्या लगता है, अपना विचार इस वीडियो के विषय में पहले तो वो बताइएगा, कहाँ मैं गलत रहा, कहाँ मैं सही रहा। इसके साथ ही आप इस पूरे मुद्दे पे क्या सोचते हैं, आपने क्या विचार बनाए थे, उस पर आप क्या सोचते हैं, वो भी दोनों बातें भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। अच्छा, लाइक करो ना करो, साझा करिएगा इसको, क्योंकि देखो आप लोग कहते हैं ना कि भाई, जो लोग, अगर आप ये मानते हो कि समय रहना की वीडियो साझा करने लायक नहीं है माँ बाप के साथ, मेरी तो है ना, तो ये वीडियो साझा कर दीजिए, उन लोगों तक साझा करिएगा जिनको आप, हो सकता है आप ये पॉइंट्स बोलना चाह रहे हो, ना बोल पाए हो, आप सोच रहे हो इस तरीके का कुछ, तो अगर मैंने आपकी बात को शब्द दिए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को साझा करें। बड़े लोगों के साथ भी आप कर सकते हैं, अपने माँ बाप के साथ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।